अब मैं उस शिला के ऊपर खड़ा हूँ जिस शिला में ये 3 गुफाएं बनी हुई हैं। एक ही शिलाखंड और इतनी कारीगरी के साथ बनी हुई 3 गुफाएं। एक गुफा इधर है मेरे बाजू और इधर 2। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ठीक बाबा सिद्धनाथ का मंदिर है, वहाँ पर दूर दिखाई दे रही है। कल शिवरात्रि का दिन है और उस शिवरात्रि के में वहाँ पर आज से ही भजन गान शुरू हो चुका है। तो इस शिलाखंड के बारे में बहुत बात उसमें जो साधु जी रहते हैं, उनके पहले गुरु जी से मैं बचपन में आता था, बात करता था, तो वो कहते थे कि उन्होंने जब उस थाली खाने वाला दिखलाया तो मैंने पूछा कि आपके पास जब यहाँ साधु जी, आपके गुरु जी के पास ज़्यादा साधु संत अतिथि आ जाते थे तब कैसे खिलाते थे? तो कहिए कि उन्होंने कहा कि चलिए मेरे साथ, और उन्होंने वहाँ से ला करके मुझे इस शिलाखंड पर चढ़ाया और एक लाइन से दिखाया कि छोटे छोटे गड्ढे और बने हुए थे जिसमें पात, जैसे कि ग्रामीण भारतीय गांवों में जो बैठ करके पांगहत में लोग खाते हैं, पंक्ति में कतारों में खाते हैं, उस तरह की बनी हुई है। इसके ऊपर जो मैं, हमारे पास उतनी उन्नत कैमरा नहीं है, जिसकी टेक्नोलॉजी छोटी है, मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं दिखाता आपको। मैं अचरज में रह गया कि उस हजारों बरस की इस तरह से इन्होंने सामाजिक भौतिक सुखों का त्याग करके थाली तक का उपयोग नहीं करते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, कम से कम वस्त्र का उपयोग करते थे और इस तरह का खाना खाते थे और अतिथि सत्कार भी करते थे। तो मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन को कहना चाहता हूँ कि इन चारों तरफ पहाड़ियों का दृश्य को ले। यह चारों तरफ पहाड़ियों की गोद में एक गुफा है। ये गुफा जिसका नाम पाताल गंगा कहा जाता है, और इस बानाबर पहाड़ी वादियों में बानाबर जो महाराजा राजगीर के जो जरासंध थे, उन्होंने ही, ऐसा कहा जाता है, प्राचीन लोगों की कहनाम है और प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से या मैं मुंह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो कथाएं हैं प्रचलित, उनके अनुसार कहते हैं कि ये मंदिर बानाबर महाराजा जरासंध राजगीर के राजा ने बनवाया था और वो प्रतिदिन राजगीर से यहाँ पर इतना बलशाली था कि यहाँ जल चढ़ाने आया करते थे। तो उस समय की उनकी महानता, तप, योग इतनी आगे बढ़ी हुई थी, इतनी साइंस आगे थी कि वे आ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। हम भरोसा करते हैं कि जबकि आज के इस विज्ञान के युग में इतनी सुंदर ग्रेनाइट की कामें हम देखते हैं, और आज से हजारों बरस पहले सुंदर पॉलिश की किस मशीन से वो लोग करते थे, तो ये तो चमत्कार है या कल्पना से भी ऊपर की बात है। तो चारों तरफ पहाड़ी, ये सुंदर जगह लगती है, मगर वन विभाग की उदासीनता या अन्य हमारी सरकारों की इस प्राचीन जगह की उपेक्षा के कारण ये जो पाताल गंगा है, सारी पहाड़ियाँ हरियाली नहीं है, नंगी है। इसके वृक्ष, बांस, वन संपदा नष्ट हो चुका है और ये वीरान नंगी लगती है, मगर फिर भी ये प्रकृति अपने ऋषि मुनियों के चरण धूलि से आज इतराती है कि मैं अपने गोद में ऋषि मुनियों को पाला है, मैं वो धरती हूँ, मैं वो बानाबर की जर्रे जर्रे की हवाएं हूँ, जमीन हूँ, आसमान हूँ, जिन्होंने हमारे गोद में आकर के ऋषि मुनियों ने अपना जीवन दिया और संसार को प्रकाशित किया। धन्यवाद।